क्या समझिए? गलती होगी बहुत। क्या गलती हुई है, मैं यही पूछ रहा हूँ। बस उसके साथ जो भी हुआ गलत हुआ बहुत से। फिर उसके बाद आपने उस घर लेके गए हो, वहाँ पे उसके साथ बदफेली की है, ऐसे ही है? हाँ जी, फिर उसके बाद आप घर में छोड़ा है? उसको घर छोड़े हैं उसको। किस तरह से उसके घर में पता चला आपके ऊपर एफआईआर किस तरह जैसे ही कंप्लेन हमारे पास आई है कोई शाम 5 बजे के करीब, फौरी तौर पे हमने एप्लीकेशन लिखी है, बच्ची की मेडिकल के लिए टीम भेज दी और दूसरी टीम को हमने डिस्पैच कर दिया था इसकी अरेस्ट। से? 1 साल से? 1 साल से। हमारी बीवी को पता था इस बात का? उसको नहीं पता था, वैसे उसको 1-2 दफ़ा उसने मना किया है, उसके साथ मजाक हंसी ऐसी बात ना किया करो। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नादरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं पुलिस स्टेशन सिटी पतोकी के अंदर, जहां पे एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया। बहनोई ने अपनी साली को ज़्यादती का वालेकुम निशाना सलाम। बनाया। क्या नाम है आपका? राशिद। राशिद। हाँ जी, मिठाई की सेल मैं नहीं करता हूँ। कहाँ पे? पत्तों की मैं रायवंड कसूर कुड़िया में। हाँ जी, माल सप्लाई करते हैं पेठे में। शादी हुई शुदा हो? हाँ जी, शादी कितनी देर होगी शादी? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल। हाँ। बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे? 5 बच्चे हैं जी। बेटियां कितनी, बेटे कितने? 2 बेटे 3 बेटे। 2 बेटियां, 3 बेटे। 3 बेटे हैं। हाँ जी, आपकी एज कितनी? 30 साल। 30 साल। हाँ जी, क्या काम किया आपने जिस वजह से पुलिस आपको लेके आई? बस गलती होगी क्या मुझसे। गलती? साली के साथ ज्यादती की है, गलती हो गई है। रेप किया? हाँ जी, साली के साथ? हाँ जी। उसकी एज कितनी थी? 15-16 साल उसकी। कितनी? 15-16 साल। 13 साल उसकी एज है। 13 साल, पता है आपको? कौन सी क्लास की स्टूडेंट है वो? 9वीं 10वीं की में। 8वीं क्लास की। 8वीं क्लास। ऐसे ही है? हाँ जी, सच बोल रहा हूँ? हाँ जी। तो शक तो नहीं है? नहीं नहीं, फिर किस वजह से शैतानियत तुम्हारे अंदर, कौन से ऐसे दिमाग के अंदर कीड़ा जो है ना वो आ गया था जिस वजह से फिर आपने रेप किया उसके साथ? बस पता नहीं है, मुझे नहीं पता लगा गलती। किस तरह से बात किस तरह से हुई, कहाँ पे लेके गए, पूरी तफसील बतानी है। उसकी वालदा ने फ़ोन किया मुझे सुबह, 2-3 दफ़ा कॉल किया दवाई लेके आनी इसकी। फिर मैं नहीं गया, फिर 2-3 दफ़ा सादिया ने कॉल किया, फिर नहीं मैं गया। फिर उसकी वालदा ने बोला अभी तुम अब उसकी दवाई लेके आओ, फिर मैं गया हूँ उसको। हाँ जी, फिर उसको दवाई लेने इधर कसूर अड्डा समानी यूनानी दवाखाना, उधर से दवाई लेने गए हैं। हाँ जी, घर से आपने बाइक पे उठाया, वहाँ पे ले गया, फिर हाँ जी, फिर वापसी दवाई लेके वापसी हम इधर आए हैं घर निकान। बस वो गलती होगी, पता नहीं क्या बात हुई थी रास्ते में आते जाते वक्त जब आप उसको मेडिसिन लेने के लिए लेके जा रहे थे, क्या बात हुई थी? उसने पहले बोला था, 1-2 दिन पहले बोला था कल हमने जाना है, मैंने छुट्टी ली है स्कूल से। मैं अम्मा को बोला छुट्टी कल मैं दवाई लेने जानी है, कल आपने जाना नहीं है कहीं, सुबह दवाई लेने जाएंगे सुबह हम। तो मैं क्या ठीक है, मैं क्या ठीक है। बच्चों को मैंने फिर शहर भेज दिया मैंने। बच्चों को शहर भेज दिया आपने? फिर आप जब घर से आपने बाइक पे उठाया है उसे, मेडिसिन ली है, उस रास्ते के अंदर क्या बात हुई? यही बात हुई है, हमने उधर घर जाना है उधर। मैं कहा इसलिए ठीक। जाना ये बताया था उसने, ये आपने बताया था? हाँ जी, क्या बताया था? हमने उधर बैठना है, उधर जाना है अपने। हैं? उधर जाना है, पहले बात हुई थी, मैं उधर जाना है। मैंने कहा ठीक किसने है। बात की थी ये? सादिया से मैंने। सादिया ने बात हाँ की? जी। क्या कहा था आपने? उन्होंने बोला ठीक है हम चलते हैं उधर हम। उसने कहा ठीक है चलते, नहीं बात ये किसने की थी मिलने वाली? मैंने की थी। आपने की? हाँ जी। क्या कहा था? उसको मैंने उधर बैठने के लिए कहा था, बोला था उसको, बैठने के वो लिए? एग्री थी। हाँ आप जी, उसको बैठने के लिए घर ले गए, फिर हाँ जी। उसके बाद उसके बाद वो पता नहीं समझ नहीं आई, क्या शैतान समझिए? गलती होगी बहुत। क्या गलती हुई है, मैं यही पूछ रहा हूँ। बस उसके साथ जो भी हुआ गलत हुआ बहुत से। फिर उसके बाद आपने उस घर लेके गए हो, वहाँ पे उसके साथ बदफेली की है, ऐसे ही है? हाँ जी, फिर उसके बाद आप घर में छोड़ा है? उसको घर छोड़े हैं उसको। किस तरह से उसके घर में पता चला आपके ऊपर एफआईआर किस तरह से हुई? पता नहीं, मुझे तो शाम को पता लगा जब बस पकड़ के लेके आए। कितनी देर बाद पता चल गया था आपके ऊपर एफआईआर होगी? मुझे इस शाम के बाद लेके आए मुझे वो। जिस दिन आप उसके गए हो उसी दिन शाम के टाइम एफआईआर? हाँ जी, उसी दिन शाम को बाद मुझे लेके आए हैं वो मुझे। तो रजामंद थी ना आपके साथ जाने के लिए, फिर एफआईआर क्यों हुई? पता नहीं, समझ नहीं आई मुझे। समझ नहीं आई? हाँ, समझ नहीं आई। फोन पे बात कितनी देर से कर रहे थे उसके साथ? 1 साल से। 1 साल से? 1 साल से। हमारी बीवी को पता था इस बात का? उसको नहीं पता था, वैसे उसको 1-2 दफ़ा उसने मना किया है, उसके साथ मजाक हंसी ऐसी बात ना किया करो। मैं अम्मी को बोलूँगी भी ये ऐसे मजाक करती है, ऐसे मजाक करते हैं, फिर ही रुकोगे, फिर मना होगी इस बात से। अच्छा, अपनी बहन को बताया, समझाया था? समझाया उसने। हाँ, तुम्हें समझाया नहीं है? तुम उसके शौहर थे। बोला, मैंने कहा कुछ भी नहीं है ऐसी बात। मैं 1 साल हो गया था तुम बात कर रहे थे, वो 8वीं क्लास की स्टूडेंट है, मोबाइल उसको किसने लेके दी? बैल घर में हम उसके 3 घर में बैल हैं उसके। कौन करती थी पहले? वो करती थी सादिया। वो करती थी? हाँ जी। मुझे ये बताओ, शादीशुदा हो, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, तुम्हें अब तो तुम्हें समझ नहीं लगी गलती होगी, 1 साल से तुम बात कर रहे थे तो वो गलती नहीं है? मैंने बोला मुझसे गलती होगी मुझसे। 1 साल हो गया, तुम बार बार उससे बात भी कर रहे हो, कितनी दफ़ा मिलने के लिए लेके गए हो? पहली दफ़ा।
पहली दफ़ा? पहली ये दफ़ा। कैसे हो गया कि पहली दफ़ा तुम मिलने के लिए लेके गई, वो रजामंद थी के लिए, उसके बाद उसने आपके ऊपर FIR भी करवा दी? पहली दफ़ा उसके साथ कौन मिलने सी को ऐसी गया। बात होगी तो फिर बताएं ना, ये भी तो बताएं। बस पता वो अपनी मर्जी से आपके साथ गई, आपके बकौल यही बात है कि वो अपनी मर्जी से घर से गई है, फिर FIR क्यों होगी? पता नहीं, बहुत समझ नहीं आया। हैं? पता नहीं मुझे। कोई वजह तो होगी ना। पता नहीं बहुत। फोन पे 1 साल हो गया तुम्हें बात करते हुए, दिन के टाइम ज़्यादा बात होती थी, रात के टाइम? दिन के टाइम दिन के टाइम हाँ कहाँ जी। पे होते थे तब? बाहर होते थे। बाहर होते थे। बीवी को शक नहीं हुआ? नहीं। फिर उसके बाद आपके ऊपर FIR होगी, आप उसको घर छोड़ के आए, FIR उसके घर वालों ने करवाई, उसने घर में खुद बताया था या उन्हें खुद पता चल गया? पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आई, उसने बताया या घर वालों को पता चला, मुझे नहीं इस बात का पता। मुझे तो शाम को पता लगा जब ये मुझे लेके आए, मुझे मगरिब के बाद, ईशा से पहले। पुलिस वाले लेके आए आपके ऊपर FIR हो? FIR हो गई, हाँ जी। फिर लेके आए मुझे, फिर पता चला मुझे। उसके बाद रब्ता हुआ है, बात हुई है उसके साथ? क्या बयान दिया आपके खिलाफ उसने? पता नहीं, मुझे कोई उस बात नहीं हुई। तुम्हें शर्मिंदगी है कि तो शादीशुदा होके, तुम्हारी एज भी उससे ज़्यादा है, फिर तुम्हारी वो बहनों की तरह थी, तुमने उसके साथ बदफेली की? बहुत पता बोला, गलती होगी, समझ नहीं आई मुझे। गलती हो गई? हाँ जी, पहले गलती क्यों होगी। नहीं ये सोच आई? तुम्हारी अपनी बेटियां थी ना, तब सोच क्यों नहीं आई? सर गलती होगी बोला, मुझे नहीं समझ आई क्या हुआ मेरे साथ। मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारी बीवी इस तरह गलत करती तो आपका क्या रिएक्शन होता? शादीशुदा हो ना, ज़ाहिर सी बात है, जितना हक तुम्हारा है उतना तुम्हारी बीवी का भी है। अगर तुम्हारी बीवी ये गलती करती तो क्या करते? जाएगा, गुस्सा आता है। गुस्सा आता गुस्सा आता है। गुस्से के बाद क्या करते? तो नुकसान ही हो सकता है। तुम्हारी बीवी को पता चला अब तुमने क्या हरकत की है? हाँ जी, पता है उसको। चल गया पता? हाँ जी, पता चला। आपके घर में ही है या वो चली गई छोड़ के? घर में ही है। घर में ही है? मिलने आई है वो? नहीं, नहीं आई? नहीं आई। आना भी नहीं चाहिए उसको। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम मुसलमान हो के आप जैसे लोगों ने इस मुआशरे में नाम बदनाम किया हुआ है, इस मुल्क का भी, ज़िले का भी। ऐसे ही है ना, बस गलती लोग हो। मजाक उड़ाते हैं कि ज़िला कसूर में ये मामला बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, हो रहे हैं। हाँ जी, है शर्मिंदगी तुम्हें? हाँ जी, हमारी बहुत बेटियों की तरह थी। बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी, बहुत गलती होगी, बहुत ही बोला। 2 बेटी है ना तुम्हारी? 2 बेटी हैं। क्या कहना चाहोगे? बस मादरत चाहने गलती थी। सजा होनी माफ़ी चाहिए। दो। मादरत तो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए आपको माफ़ी तो मिलनी नहीं चाहिए, सजा होनी चाहिए उसके बदले, ताकि तुम्हें लोग देख के सबक हासिल करें। ऐसे ही है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सजा होनी चाहिए। हैं? हाँ जी, गलती, होनी चाहिए ना? माफ़ी मांगता हूँ पहले तो मैं। लोग तुम्हें देखे जब तुम्हें सजा हो, लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनको सबक मिले एक इंसान से, हाँ जी, यही है ना? हाँ जी। जी नाज़रीन, आपने इस दरिंदा सिफ्त इंसान की बात सुनी। ये वो दरिंदा इंसान है जिसने अपनी साली के साथ बदफेली की है। ये अगर देखा जाए तो उस बच्ची की जो एज है वो 13 साल है। इसकी एज का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी हो सकती है। इसकी बहनों की तरह थी, इसने उसके साथ बदफेली की है। अब मेरे ख्याल में इसको जो कानूनी सज़ा है ना, वो कम से कम किसी चौराहे के ऊपर खड़ा करके इसको फायर मार दे या इसको सरेआम फांसी लगाएं, ताकि लोग इसको देखें और सबक हासिल करें इसे। मजीद हम इस केस की जो डिटेल्स है वो SHO साहब से बात करेंगे। SHO सैयद सकलैन बुहारी साहब मौजूद है। मजीद हम इनसे जानेंगे कि राशिद नामी शख्स जो है जिसने अपनी साली के साथ बदफेली की, उसको किस तरह से अरेस्ट किया और इस केस की क्या मजीद डिटेल है वो SHO साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि ये जो राशिद नामी शख्स है जिसने अपनी साली को बदफेली का निशाना बनाया, किस तरह से ये वर्गला कर लेके गया था और आप लोगों के पास ये कंप्लेन जब आई है किस तरह से अरेस्ट किया फिर आप लोगों ने? ये जैसे ही कंप्लेन हमारे पास आई है, कोई शाम 5 बजे के करीब, फौरी तौर पे हमने एप्लीकेशन लिखी है, बच्ची की मेडिकल के लिए टीम भेज दी और दूसरी टीम को हमने डिस्पैच कर दिया था इसके अरेस्ट के लिए। तो इससे पता चल गया था कि जो विक्टिम है वो थाने पहुंच चुकी है। ये अपने घर से स्किप कर गया था, निकल गया था, लेकिन हमने इसकी लोकेशंस लेके हमने फिर से अरेस्ट किया। सर, ये जो मुलज़म है ये कह रहा है कि जो लड़की थी सादिया नामी जो लड़की है वो इसके साथ 1 साल से फ़ोन पे बात भी कर रही थी और वो रजामंदगी से गई थी। तो क्या ये जो बोल रहा है मुलज़म ये सच बोल रहा है या केस के अंदर कोई और नई चीज़ सामने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बच्ची तो नाबालग है, नाबालग बच्ची को तो ऐसी फीलिंग्स नहीं होती जैसी ये बकवास कर रहा है। ये केस को कमज़ोर करने के लिए ऐसी झूठी बातें बना रहा है। ये नॉन कंपाउंडेबल जुर्म है, इसमें सुलह नहीं होती। इंशाल्लाह इन्हें सजा ही होगी। जी नाज़रीन, आपने SHO साहब की बात सुनी। इसके साथ ही अपनी मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने